नमस्कार। मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। जी हाँ, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स मार्च में जब इस साल रिलीज हुआ था तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है कि 1990 में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम की ओर जा रहा था, उस समय में कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां से मजबूर होकर पलायन करना पड़ा था। ये तो आप सभी जानते हैं। जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जुड़ा है कश्मीर फाइल से, वो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। जी हाँ, गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक नया कंट्रोवर्सी किया गया है। ये कंट्रोवर्सी है कि कश्मीर फाइल्स को उन 15 फिल्मों की सूची में रखा गया था जो कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में थी। जो ज्यूरी हेड थे इसके, वो इजराइल के फिल्म मेकर हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी हेड इजराइल के फिल्म मेकर नादव लैपिड ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया। साथ ही उन्होंने इसे भद्दी फिल्म कहा। फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उस समय में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। उन्होंने इस फिल्म को आगे यह कहते हुए भी काफ़ी अपनी नाराजगी व्यक्त की कि ये फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता में शामिल किए भी जाने लायक नहीं थी। यह फिल्म सिर्फ प्रचार के लिए थी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर हम सभी हैरान और परेशान थे। यह एक वल्गर फिल्म है। यह फिल्म एक प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए सही नहीं है। इस पर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और फिल्म के कास्ट अनुपम खेर ने अपने ढंग से रिएक्शन दिया है। साथ में जो भारत में इजराइल के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने जूरी मेंबर हेड को ये कहते हुए कहा है कि आई एम असेम्ड बाय योर एक्ट। उन्होंने कहा है कि आपने भारत और इजराइल के संबंधों में एक डैमेज किया है, लेकिन भारत और इजराइल के संबंध अच्छे बने रहेंगे। इजरायली एम्बेसडर का कहना है कि आपके जो विचार हैं आप अपने देश में व्यक्त करें, भारत जैसे देश में आकर नहीं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपने जो भी देखा कि जो जूरी के हेड ने कहा है कश्मीर फाइल्स के बारे में, आपका क्या है इस पर टेक है? देखिए, लिपिड जो इजराइल के हैं और वो जूरी के मेंबर बन के आए थे, जूरी के हेड बन के, तो उन्हें इस तरह की चीज़ों को नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि ये भारत के आंतरिक मामले में एक तरह से हस्तक्षेप है। भारत की चीज़ों को दिखाने का काम कश्मीर फाइल्स में किया गया। भारत के जो खास करके कश्मीरी पंडित हैं, जिस तरह का वहाँ उन्हें पलायन करने के लिए विवश किया गया, तो उन चीज़ों को उकेरा गया है, उन चीज़ों को दिखाया गया है कश्मीर फाइल्स के माध्यम से। और कश्मीर फाइल्स जो 2022 की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है, तो इस पर टिप्पणी करना, इसके बारे में कहना, ये गलत मैं मानता हूँ। और खास करके जो लिपिड हैं, वो शॉर्ट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फ्रांस में वो फिल्म बनाते थे, इजराइल के मूल रूप से रहने वाले हैं, लेकिन वो शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। बड़े फिल्मों पे वो उनका कोई कमांड है नहीं, तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है बुलाना नहीं चाहिए। और भारत के बारे में कहना इनके लिए अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं कि भारत ने दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ आश्रय देने का काम किया, चाहे वो इजराइल के लोग हों, चाहे वो यहूदी लोग हैं, चाहे दुनिया के जो भी लोग हुए वो भारत में आए। और भारत की संस्कृति और जो सभ्यता है वो दुनिया जानती है। हमारा 5000 साल पुराना सभ्यता और संस्कृति है, तो हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। तो कश्मीर फाइल्स में सच्चाई दिखाया गया, इसलिए आज उनकी बातों की इतनी आलोचना हो रही है। और खास करके इजराइल के जो राजदूत है भारत में, उन्होंने भी इसकी निंदा की कि उन्हें इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। इससे दोनों देशों के संबंध पर भी असर पड़ता है, क्योंकि भारत और इजराइल एक दूसरे दोस्ताना संबंध रहा है, दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। और इजराइल जब यहूदियों का आक्रमण यहूदियों पर हो रहा, तब भी भारत ने यहूदियों को शेल्टर देने का काम
इसमें एक्चुअल में आ रहा है कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, चाहे वो जो अपनी बातों को व्यक्त करने का, जब से कश्मीर फाइल्स बनी है तब से लेकर इस पर कंट्रोवर्सी रहा है, लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। लोगों का कहना है कि एक वन साइडेड फिल्म है। तो क्या आपको लगता है कि आज तक जो फिल्में बनी थी वो कश्मीर के रियल पिक्चर को पोर्ट्रे करती रही हैं, या वो भी वन साइडेड रही हैं? चूंकि इस बार दूसरे साइड को दिखाया गया है, इसलिए लोगों को थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, झूठ का महल ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है और सच्चाई सामने आएगी। तो ये सच्चाई पर आधारित घटना है, कश्मीर फाइल सच्चाई पर आधारित घटना है। तो इसके सामने कोई भी तर्क वितर्क इसलिए नहीं चल पाएगा कि वो तमाम तर्क वितर्क झूठ पर आधारित है। जो सच्चाई है उसको, सच्चाई को उजागर किया गया और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। मुझे तो सौभाग्य है कि मैं 89 में जब ये आंदोलन वहाँ शुरू हो रहा था, कश्मीर में उग्रवाद शुरू हो रहा था, सुखबीर साहब उन दिनों हम कश्मीर में थे और उस माहौल को सुलगते हुए हमको देखने का मौका मिला। और जिस तरह का वातावरण तैयार हो रहा था कि अगर हम लोग भी दो रोज पहले अगर नहीं निकल गए होते श्रीनगर से तो हम लोग भी फंस सकते थे। तो इसलिए वहां का माहौल दूसरा था और जो माहौल था उसके कारण हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। कोई भी अपना घर द्वार छोड़ना नहीं चाहता है। कितनी परिस्थितियों में, कितने संकटों के बाद, और उन कश्मीर पंडितों का, खास करके जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी हिंदू हैं, उनको किन किन यातनाओं को झेलना पड़ा, कितना कष्ट सहना पड़ा। और पूरे देश में अगर कहेंगे तो एक बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने उन्हें आश्रय भी देने का काम किया। वहाँ के महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में उनके बच्चों को एडमिशन में उन्होंने प्रश्रय दिया। और कश्मीर पंडितों की जो दुख और दर्द है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मान फिल्म के जो अभिनेता हैं अनुपम खेर, उन्होंने कहा है कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। और इजराइल के आपने देखा है जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। अब ये फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी आगे कैसे जाती है ये आने वाले समय में हमें देखना होगा। बहरहाल कश्मीर फाइल्स जो बनने के समय से एक हिट मूवी तो रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी भी साथ में रहा है। ये हिंदू पंडितों के उन वेदनाओं को उकेरता है फिल्म, जो आज तक किसी फिल्म में नहीं दिखाई गई थी। ऐसा देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, किसी को कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से नहीं, जो सच्चाई है उसको उजागर करने का काम किया गया। ये अलग है कि प्रताड़ित हिंदू हो रहे हैं इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। अगर दूसरे धर्म के भी लोग होते, अगर इस तरह से सच्चाई दिखाई जाती तो उसका भी लोग स्वागत करते, क्योंकि सच्चाई जैसे 1984 में सिख दंगों को लेकर भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं कि उस समय में जो सिख लोगों के साथ हुआ था वो सच्चाई भी लोगों के सामने आई। भारत विभाजन को लेकर कई उपन्यास लिखे गए, कई फिल्में बनी, तो उस समय की जो सच्चाई थी उसको उजागर करने का काम तो कलाकार का काम, या जो फिल्म के बनाने वाले लोग, उनका काम है सच्चाई को उजागर करना। तो ये मुझे लगता है ये कोई किसी धर्म से नहीं जोड़िए, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या कोई धर्म से, इसको इस रूप में देखिए कि जो सच्चाई था, क्यों लोग पलायन किए, पलायन के पीछे क्या कहानी थी, उसको उजागर करने का काम किया। वो ऐसे भी समाज में सब तरह के लोग होते हैं, हिंदू में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, मुसलमान में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ धर्मों में कुछ लोग गलत होते ही हैं, हर जाति समाज में कुछ लोग गलत होते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं। तो किसी जाति धर्म से इसको मत जोड़िए, बल्कि बताइए कि ये वहां के जो लोग हैं क्यों विस्थापित हुए, इसको इस फिल्म में दिखाया गया। जी हाँ, इन विनय जी के कहना माने तो सच दिखाना चाहिए, लेकिन सच दिखाने में इन्हें परेशानी होती है। और क्या सच से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई छुप जाएगी? लेखक पत्रकार कलाकार को सच के सिवा किसी के साथ खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। इसी नोट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।